राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको एक नई चीज़ बतानी है। इंसान कैसे अपना नुकसान कर लेता है अपने एक डिसीज़न से, वो बताना है। जबकि शायद बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन फिर भी क्या है कि उसका एक डिसीज़न ना उसकी ज़िंदगी को किस तरीके से अच्छी भी बना सकता है और मतलब बदतर भी बना सकता है। तो यहाँ पे जो सिनेरियो ना वो उल्टा वाला है। तो पहले एक कहानी सुनाता हूँ और फिर उसको रिलेट करेंगे। कहानी ऐसी है कि एक आदमी होता है और उसको ना मतलब प्रॉब्लम बनी रहती है, और एक उसके साथ ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उसका एक लड़का होता है और उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं मिल रहा होता है। तो वो हर चीज़ करके मतलब देख चुका होता है कि जितने भी बड़े डॉक्टर्स हों या मेडिकल फील्ड में जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स वगैरह हों, सब जगह उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया लड़के का, बात नहीं बनी। तो उसको लगा कि शायद मेडिकल फील्ड में इसका इलाज नहीं है। तो उसने ना स्पिरिचुअली चीज़ों को फिर कंटिन्यू करना शुरू किया कि शायद इधर से ना बात बने तो इधर से बन जाए। तो उसने मंदिर, मस्जिद, पंडित, ओझा सारी चीज़ ट्राई करके देख ली। और फिर कुछ और भी चलता है, ये योग दोष वगैरह भी चलता है, उसका भी करा लिया, बात फिर भी नहीं बनी। तो क्या हुआ, वो ना हार थक के बैठ गया। साल, 1.5 साल, 2 साल, ऑलमोस्ट 3-4 साल भाग दौड़ हो गई। जितना पैसा था वो सब ऑलमोस्ट डेड एंड पे पहुंच गए। तो बात बनी नहीं। तो ऐसा होता है ना कि कभी कभी आपको वो कहते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया और उससे इस कदर बात हुई कि वो आपकी मदद करने को राजी हो गया बिना किसी वजह से। तो अब क्या हुआ कि ऐसे ही उनको एक आदमी मिल गया। अब मिल गया तो उसने उसको बोला कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ ठीक हो सकती है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो उसको लगा यार चल, एक ऑप्शन है, मिला है, चल ट्राई करते हैं। देन वो जाता है, देखता है, बताता है, सारी चीज़ कहता है कि हाँ पॉसिबल है, ये ठीक हो जाएगी, सब कुछ मैंने चेक कर लिया है और ऐसा कुछ नहीं है कि ये ठीक नहीं हो सकती है। तो वो चीज़ों को शुरू भी करता है। तो वो सामने वाला पूछता है कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए आप क्या लेंगे। मतलब होता है ना कि कुछ ना कुछ आप चार्ज करेंगे, पैसा लेंगे या कुछ कुछ तो लेंगे। तो बोलता है कि हाँ, पैसे चल जाएंगे, जो आप देना चाहो वो आप दे सकते हो। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है कि आपको ये देना है या मेरे को कुछ अलग से कुछ और चाहिए। ऐसा लगा लो कि ऑलमोस्ट एकदम फ्री वाला सिनेरियो था। तो उस चीज़ों को शुरू करने के लिए राजी होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं ना खुददार टाइप, तो उनको ये रहता है नहीं यार, फ्री में कोई चीज़ लेना या नहीं अच्छा नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर ही लेता हूँ कि क्या चाहिए। अब जो इंसान पहले ही ऑलरेडी सब कुछ गवा चुका है, अब उसको सामने एक मान लो रख दिया कि 10 रुपये लगेंगे इस चीज़ को ठीक करने के, और सामने वाले को पता ही यार मेरे पास तो 10 रुपये है नहीं। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा नहीं मेरे पास 10 रुपये नहीं है, मेरे पास तो 2 रुपये हैं। अच्छा एक काम करो, आप ना रहने दो, नहीं मेरे को नहीं कराना, मेरे पास है नहीं, मैं दे नहीं पाऊँगा। अब देखो पॉइंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट ये है कि जो इंसान फ्री में काम कर रहा था, शायद फ्री में चीज़ें ठीक हो जाती, क्योंकि सामने वाले ने क्या बोला, मैं इसको ठीक कर दूंगा, जो आपको देना हो वो दे देना। लेकिन उसके बाद भी सामने वाले ने वो कहते हैं ना कुरेदने वाली चीज़, अब कुरेदने वाली चीज़ के यहाँ पे उसने बोला 10 रुपये लगेंगे, नहीं 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 10 रुपये तो है नहीं मेरे पास। अच्छा एक काम करो, छोड़ दो, रहने दो, नहीं करना। अब जो चीज़ या जिस चीज़ के लिए वो इतने सालों से परेशान था, या शायद ये भी कह लो कि भाग दौड़ या अपना सब कुछ जो लुटा चुका है, और उसका सॉल्यूशन जब मिला तो सामने से खुद ही उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं करवाना है। हंसी आ रही है मेरे को। अब हंसी इसलिए आ रही है, ऐसा नहीं है कि किसी की मजबूरी पे हंसी आ रही है, हंसी इसलिए आ रही है कि यार सामने वाले को जब सारी चीज़ें सामने से दिख जाती हैं, तो उसके बाद भी अगर मान लो वो नहीं मान रहा है चीज़ों को, तो अब क्या हो सकता है। फिर ऐसे मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था कि यार हम भी तो हम क्या करते हैं, हमारे सामने ना बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम ना अपने आप को ऐसा फील करते हैं यार होपलेस वाली चीज़। तो हम भगवान के आगे जाके यार भगवान से मांगते हैं। अब भगवान हमें डायरेक्ट आके तो कुछ देंगे नहीं, वो आपको ना हिंट दे देते हैं या किसी के थ्रू आपके पास वो चीज़ का सॉल्यूशन
पहुंचा देते हैं, लेकिन हम ना खुद ही उसको डिनाई कर देते हैं। तो ये सिनेरियो मेरे दिमाग में आ रहा था। मैंने कहा देखो, हम भी मतलब किसी ना किसी से मांगते हैं और बात बनती है, बनती बनती बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों की वजह से हम सामने वाले को, जो हमारे लिए शायद अच्छा कर रहा था, उसको डिनाई कर देते कि नहीं नहीं, हमें नहीं कराना। अब पॉइंट ये है कि मेरे साथ एक सज्जन बैठे थे और वो किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे। फ़ोन पे बात करते करते वो रो रहे थे। तो मैंने मतलब ऐसे ही पूछ लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने पूरी डिटेल्स वगैरह बताई कि ऐसा ऐसा बात है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लड़के के साथ ऐसा हो गया, बहुत मैंने ट्रीटमेंट वगैरह कराया, दिखाया, कोई बात बनी नहीं। तो उस दौरान क्या था कि मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, जो कि मैं अभी कंसल्टेंसी देता हूँ न्यूमरोलॉजी की, तो पता ही नहीं था। तो मेरे को लगा कि यार किसी तरीके से इनकी मदद हो जाए, अगर कोई बात बनती है तो मैं इनको सजेस्ट कर दूँगा। मैंने उनका ना नंबर ले लिया। अब नंबर लेने के बाद मैंने ये चीज़ सीखी और उसमें देखा, तो उसमें मतलब आ गया सामने कि यार ये प्रॉब्लम तो उन भाई साहब के साथ थी, उनके लड़के को प्रॉब्लम है और वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने बिना देरी करे मैंने उनको फ़ोन कर दिया। फ़ोन किया, मैंने उनको बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे हम लोग मिले थे, मैं टैक्सी चलाता हूँ, मेरी बात हुई थी आपसे, आप मेरे को बता रही थी आपके लड़के के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। अभी मैं शास्त्रीय विद्याएँ जो है वो सीख रहा हूँ और उसमें आपके लड़के के साथ जो प्रॉब्लम है ना, उसका सॉल्यूशन मिल गया है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली, मैंने कहा एक बार फिर भी देख लेते हैं, मैं आपके घर विज़िट कर लेता हूँ और लड़के से बात कर लेंगे, जो भी सिनेरियो होगा वो देख लेंगे, मैं आपको सामने बता दूँगा। मैंने उनको बता दिया, उन्होंने मान भी गए, राज़ी भी हो गए कि हाँ ठीक है, आप प्रोसीड जो है वो करो। अब मैं इधर अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि चलो एक किसी का भला हो जाएगा, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सामने से फ़ोन आता है, भैया आप क्या चार्ज करोगे? मैंने कहा मैंने तो बता दिया ना, जो आपका मन करे वो आप दे देना। तो वो कह रहे नहीं फिर भी आप कुछ तो लेते होंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास अभी नहीं है, क्योंकि मैंने आपका भी पर्सनल चेक किया था, आपकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके पास जो हो वो आप दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपका ऐसे ही ठीक कर दूँगा। हाँ, जो खर्चा आएगा, हो सकता है कि महीने का आपका जो खर्चा है शायद 500-700 रुपये पर मंथ के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाए कुछ दिन के लिए, यानी कि ऐसा 2-4-6 महीने के लिए 500-700 रुपये का खर्चा जो है वो एडिशनल हो जाए, लेकिन ये है बात बन जाएगी। अब वो पीछे पड़ गए। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उनको अमाउंट बताया कि इतना खर्चा ऑलमोस्ट शायद आ जाएगा। तो बोल रहे नहीं मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो। मैंने कहा ऐसे ही तो मैंने बोला ना कि आप जो देना चाहो वो दे देना। तो कह रहे नहीं हमें कराना ही नहीं है। मैं शॉक, मैंने कहा यार मैं तो फ्री में ही कर रहा था, मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा था, मैं तो कुछ मांग भी नहीं रहा था। तो अब जब मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ, उसके बाद भी अगर मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, चलो मैं ये मान लेता हूँ कि मैंने ये बोला कि हाँ मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है जानता हूँ, मैं वो उसको ठीक कर देता हूँ। अगर मान लो चीज़ ठीक नहीं होती, तब भी तो मैंने कुछ नहीं लिया था। अगर मान लो चीज़ ठीक नहीं होती, मेरे मान लो कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ थी, अगर मान लो वो चीज़ ठीक नहीं होती, सामने वाला ये बोलता है यार अपना पैसा भी लगाया और वो चीज़ ठीक भी नहीं हुई, तो मैं तो कुछ ले ही नहीं रहा था, मैं तो ऐसे ही ठीक कर रहा था। मैंने तो सारी चीज़ भी बता दी थी कि आपके जो लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं, सारी चीज़ मैंने बता दी थी। बेसिकली जो कंसल्टेंसी थी मैंने उसका भी पैसा नहीं लिया था, क्योंकि जब प्रॉब्लम में इंसान होता है ना बहुत बड़ी वाली, तो वहाँ पे ना पैसा मैटर नहीं करता है, पहले सेटिस्फेक्शन मैटर करती है कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब ये एक और आ गया और हमारा बेवकूफ़ बनाएगा और पैसे लेके चला जाएगा। तो ऐसा ही सिनेरियो था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, आपका पहले ठीक करते हैं, जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ कुछ इफ़ेक्ट आ रहा है या लड़के के ऊपर जो चीज़ें हैं वो ठीक होती हुई नज़र आ रही है, तो आप जो देना चाहें आप दे देना। बस खाली आपका जो थोड़ा सा खर्चा आएगा वो मैंने आपको बता दिया कि पर मंथ के हिसाब से शायद इतना जो खर्चा है ना वो आपका शायद बढ़ सकता है। तो वो उस समय राजी थे। सडनली फिर क्या हुआ, उनका फ़ोन आया, उन्होंने मना कर दिया। तो मुझे तो खैर फिर समझ में आया नहीं कि क्यों मना किया, लेकिन एक चीज़ दिमाग में आ गई कि इंसान अपना नुकसान खुद से ही कर लेता है। तो वो पॉइंट मेरे दिमाग में फिर से आ गया कि वो कहते हैं ना कि बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके पहले रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं। फिर एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई कि अब जैसे मान लो उनके लड़के के साथ जो प्रॉब्लम है, तो उनके कार्मिक पैटर्न वगैरह जो है, हालांकि बहुत सारे लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, मैं ज़्यादा स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ, बहुत कम लोग मतलब इस फील्ड में हैं,
जो स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं अभी तक भी, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ऐसे ही कोई सी भी चीज़ नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, क्योंकि देखो क्या है यहाँ पे ना, मतलब ऑलमोस्ट 90-100 ऐसे करके मोरालिटीज़ है अलग अलग, अगर गिनने जाओगे तो बहुत सारी है, कुछ के बारे में लोगों ने सुना भी है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इतनी सारी है। तो एक बंदा ना हर चीज़ जो है एक ही के बिहाफ पे नहीं पढ़ सकता। पढ़ इसलिए नहीं सकता क्योंकि कैलकुलेशन इस कदर होती है ना कि कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। लेकिन क्या है कि इतनी सारी मोरालिटीज़ है, अगर मान लो आपको सारी आती है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि इसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक बैठ नहीं रही, तो आपने दूसरी में ट्राई किया। तो इसमें अगर मान लो वो एक टेक्निक जो है वो थोड़ी सी हार्ड है, जो कि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हमने दूसरी टेक्निक यूज़ करी, उसमें पढ़ा, उसमें शायद समझ में आ गया, दूसरे में नहीं आया, चलो तीसरा नहीं आया, चौथा। भाई 100 से ज़्यादा अलग अलग मोरालिटीज़ हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 आप कहीं ना कहीं तो आपको सॉल्यूशन जो है मिल ही जाता है। लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास ना ये सारी विद्याएं नहीं है, कुछ कुछ है, तो वो ना आपकी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है, हो सकता है 20, 30, 40, 50, 60, 90% तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो एक ही मोरालिटी से आपको दे दे। लेकिन कुछ छूट जाए, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब पढ़ना मुश्किल हो जाता है ना, तो आदमी बता नहीं पाता। और ठीक है यार, इतनी सारी चीज़ तो ठीक कर देना है, फिर भी एक के बिहाफ पे आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, चीज़ें हट गई, आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ तो हो गई है ना, कम से कम इतनी प्रॉब्लम्स जो है वो तो कम हो गई। और जिसके पास सारी है वो आपको सारी चीज़ बता देगा, आप पूछो वो बता देंगे। अगर आप नहीं भी पूछोगे, आप बोलते हो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये फलाना ढिकाना बहुत सारी चीज़ चल रही है, वो आपको सारी चीज़ देख देख के बता देगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जितनी भी चीज़ें सारी बता सकते हैं, पूछेंगे तो बता देंगे, नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हो सकता है कि वो अपनी तरफ से ही बताते हैं, आपके पूछे बिना, कि आपकी लाइफ में ये चीज़ भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि हम लोग बताते हैं। अभी कल ही एक कस्टमर मिले, कस्टमर वर्ड मेरे को वैसे अच्छा लगता, एक सज्जन मिले, तो वो बैठे हुए थे, साथ में बैठे थे, ऑलमोस्ट बगल में ही, एयरपोर्ट मैंने उनको छोड़ा। तो वो भी थोड़ा सा इस फील्ड में है, क्योंकि भाई उनका भी ना मूलांक और भाग्यांक जो है 1 और 7 है। अब 7 वाले के साथ जो होता है वो ना स्पिरिचुअली थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हैं, इनको ना स्पिरिचुअली चीज़ों को नॉलेज गेन करना, समझना और डीप जाना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छी लगती हैं। तो मैंने उनको सारी चीज़ बताई। फिर उन्होंने एक इशू बताया, मैंने कहा इशू, फिर देखा मैंने उनका चार्ट, हालांकि गाड़ी चलाते चलाते तो नहीं, दिमाग में जितना बन जाता बता देते हैं। फिर मैंने कहा कि इसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैंने कहा एक काम करो, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर दिया, तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है। और फिर एक प्रॉब्लम और थी, मैंने कहा किसी को पैसे मत देना पैसे मत देना। वो कह रहे क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा कि आप जिसको पैसे दोगे ना, सामने से पैसे आने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। कह रहे यार तुमने क्या ही बोल दिया। ऑलमोस्ट 5-6 लाख रुपए उस भाई ने किसी को दे रखे थे, मतलब ऐसा नहीं किसी एक को, अलग अलग पर्सन को दे रखे हैं 5-6 लाख रुपए, और दोस्त यार में ना वो मांग नहीं पा रहे, दे रखे हैं। अब रही होगी किसी की कोई प्रॉब्लम, उन्होंने दे दिया होगा, उनके पास होंगे। कह रहे कि मेरे पास ऐसा नहीं कि मेरे को ज़रूरत है, लेकिन सामने वाले ने पैसे लिए हैं तो बेसिकली उसको देना भी चाहिए। अब देना चाहिए तो अब मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि दोस्त है, जब भी बात होती है तो वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताता रहता है, मैं मांग नहीं पाता। तो मैंने उनको मना किया, मैंने उनको सीधी सी बोल दी, मैंने कहा आप ना अब किसी को पैसा मत देना, जब तक कोई ऐसा सिनेरियो ना नज़र आ जाए कि भैया अब तो डेड एंड वाला सीन है, कोई जीने मरने वाली कहानी है, आप दे दो। लेकिन आप ये याद रखना कि इस पैसे के वापस आने के चांसेस ना ऑलमोस्ट, वैसे तो 50% है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर बता दूँ 90% पैसा नहीं आएगा। तो उनके फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम थी, तो कह रहे कि अगर मान लो ऐसा पैसा नहीं आएगा और निकलवाना हो तो क्या सॉल्यूशन है? मैंने कहा सॉल्यूशन है, आप एक काम करो, न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करो और अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैचिंग का नंबर लो। जब वो नंबर एक्टिवेट हो जाएगा और ये नंबर का फ्रीक्वेंसी जो है वो डाउन हो जाएगी, तब मेरे को बता देना, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। और उसके ब्याह पे ना आपको कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है कि आपको जाके लड़ना है, बहस करना है, बोलना है या कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना। 10 से 20 रुपये खर्च होंगे। एक, वैसे तो हमारी फील्ड में रेमेडीज़ बोलते हैं, लेकिन आम जनरल लोग उसको टोटका बोलते हैं। टोटका का कुछ नहीं होता है, बस 10 रुपये का एक हनी की बोतल छोटी सी, और जो अमाउंट है वो लिखा उस पर और उसमें डाल के अपनी तिजोरी में रख दिया, कुछ नहीं करना, पैसा अपने आप आ जाएगा। अगर आप
भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन तब जब आपके नंबर में वो इश्यू ना हो तब। हालाँकि आने के चांसेस फिर भी हैं, लेकिन जब तक वो नंबर इफेक्टिव में रहेगा ना, तो आने के चांसेस कम रहेंगे। अगर मान लो 20,000 रुपये किसी से लेने हैं, तो हो सकता है कि आपके 10,000 रुपये वापस आ जाएँ, 10,000 रुपये स्टिल अभी भी अटके पड़े हैं। तो पहले आपको वो चीज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी हटानी पड़ती है। अब वो हट जाती है ना, तो क्लैरिटी आ जाती है कि अब तो आ ही जाएगा 100%। तो जब तक चीज़ें ब्लॉकेज है आपकी लाइफ में, तब तक तो आपका कुछ नहीं हो सकता। जब तक ब्लॉकेज क्लियर नहीं होंगी, तब तक रिज़ल्ट भी क्लियर नहीं मिलेगा, अधूरा ही मिलेगा। तो पहले ब्लॉकेज जो है वो क्लियर करें। नाम, नंबर और सिग्नेचर, ये पर्सनल चीज़ें होती हैं जो इंसान को ठीक करवा ही लेनी चाहिए। 3 चीज़ें होती हैं। बाकी इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका घर की वास्तु, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपके बाइक, घड़ी, फ़ोन, कपड़े, जो भी चीज़ है ना, इन सब से प्रॉब्लम आती है। आप मानते नहीं हैं क्योंकि आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। आप हर चीज़ नोटिस करते हैं, लेकिन इस चीज़ को नोटिस नहीं करते। आपको कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ये भी बताते हैं हम लोग। आप मानेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आज की जनरेशन में क्या है कि अरे यार ये अच्छा लग रहा है, ले लिया। अरे तुम्हें सूट करेगा नहीं करेगा पता नहीं, आपने पहना, ठीक है, आपके साथ नेगेटिविटी अटैच हो गई। अब क्या है कि उसका इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो किस चीज़ से चल रही है। तो हम ये भी चीज़ बताते हैं कि आपको कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने हैं। कलर भी बताए जाते हैं, क्योंकि कलर में भी वास्तु होता है। कलर में हो गया ऑलमोस्ट सारे नंबर्स हो गए। नंबर तो ऐसा लगा लो कि ऐसा है कि बिना नंबरों के यूनिवर्स में कुछ होता ही नहीं है। हर चीज़ यूनिवर्स में कनेक्टेड है नंबरों से। तो नंबर है, एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी दोनों ऑलमोस्ट कनेक्टेड है। तो एस्ट्रोलॉजी भी नंबरोलॉजी से ही चलती है। बेसिकली नंबरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। तो नंबरोलॉजी का एक अलग वो कर दिया गया है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का चार्ट पढ़ना बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, और नंबरोलॉजी एक, वो कहते हैं ना कि एक शॉर्टकट टाइप है, या ये कह दो कि एक फॉर्मूला है जिसके बिहाफ पे बहुत ईजिली किसी चीज़ को पढ़ा जा सकता है। क्योंकि 9 नंबर, 9 प्लैनेट डेडिकेटेड है सबको। कौन सा प्लैनेट क्या देगा, उसके कैलकुलेशंस के बाद क्या बैठेगा, वो सारी चीज़ें उसमें बहुत आसानी से पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एस्ट्रोलॉजी है तो वैसे बहुत बड़ी चीज़, लेकिन न्यूमरोलॉजी से भी काम चल जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले अपने आप की चीज़ों को ठीक करें, गुड डिसीज़न लें, अच्छे डिसीज़न लें, और पहले आप अपने डिसीज़न जो भी ले रहे हैं उसको क्लियर रखें कि इस डिसीज़न के बिहाफ पे मेरा क्या नुकसान हो सकता है। ये भी पॉइंट आपको चेक करना चाहिए। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो जो भी आप डिसीज़न लेते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी बिहाफ पे आप अपने डिसीज़न के 2 पलड़े जो हैं वो रखें, एक सही वाला और एक गलत वाला, या जो भी चीज़ है। 2 राहें तो ज़रूर होंगी जो भी आप डिसीज़न लेंगे, एक हाँ और एक ना वाला। हाँ में आपको क्या मिलेगा और ना में आपको क्या जाने वाला है, ये आपको ज़रूर सोचना चाहिए, ताकि आपके डिसीजंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 100% सही साबित हों आपके हिसाब से। मैं किसी और के हिसाब से नहीं बोल रहा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, डिसीज़न आपके हिसाब से सही होने चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि भैया मेरी घर फैमिली सही रहे, तो आपके डिसीज़न उसी बिहाफ पे होने चाहिए। जो भी आप डिसीज़न ले रहे हैं उसके 2 पहलू होंगे, दोनों का आप एनालाइज़ करें कि मैं इस डिसीज़न को जो लेने वाला हूँ, इसका प्लस पॉइंट ये है, इससे मेरे घर फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी आएगी कि नहीं आएगी, और अगर ऐसा नहीं होता और ऐसा हो जाता है तो इससे मेरे घर फैमिली में कोई दिक्कत परेशानी आएगी कि नहीं आएगी। ये जो दोनों चीज़ आपको सोचने चाहिए, ताकि आपकी आने वाली लाइफ आपके डिसीज़न की वजह से बर्बाद ना हो। इसी के लिए मैंने वो एग्ज़ाम्पल दिया था। और मुझे नहीं पता कि अभी काफ़ी टाइम हो गया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फ़िलहाल में मैं कनेक्टेड नहीं हूँ अब, क्योंकि भाई जब सामने वाले ने क्लियर कट मना कर दिया कि ऐसा नहीं करवाना है मुझे। हालांकि बुरा तो लग रहा है उस लड़के के लिए, जिसको मतलब मैंने देखा है ऑलमोस्ट बेड पे है वो, ठीक है। तो उसका नीचे का पोर्शन पूरा पैरालाइज है, उठ नहीं सकता है। मदद करने के लिए सोचो भी तो इंसान मदद लेना ही नहीं चाहता शायद। तो वैसे मेरे जो मास्टर रहे, उन्होंने एक चीज़ मेरे को बोली थी, फ्री में अगर आप कुछ भी करने जाओगे ना, तो इंसान ना उसको वैल्यू नहीं देगा। तो कोशिश करो कि आप ना चार्ज करो जो भी आप लें। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ज़्यादा चार्ज करो या बड़ा चार्ज करो ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ ये महंगा है तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। आप जो कुछ भी लो, लेकिन लो
चाहे 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी आप लेना चाहो। कोई भी काम अगर आप करते हो तो उसके लिए पैसे लो, ताकि सामने वाले को लगे कि मैंने ना ये फ्री में नहीं लिया है, और वो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस देगा। चाहे 10 रुपये के लिए हो, 10 रुपये वो क्या कहते हैं, यूटिलाइज़ करें। मेरा 10 रुपये का नुकसान हुआ, मैंने 10 रुपये की ये चीज़ ली है, चाहे नॉलेज ही ली हो, तो 10 रुपये का वो अच्छे से यूटिलाइज़ करे और वो उस पर काम जो है वो करेगा। तो इसलिए चार्ज करें, फ्री में कुछ ना करें। ये मेरे मास्टर ने बोला था। मैंने ही सोचा था कि शायद फ्री में करने में बेनिफिट होगा, लेकिन वो गलत साबित हो गया। खैर, जयराम जी की, आप समझदार हैं, समझदार और बनते रहिए, अपने घर फैमिली का ध्यान रखिए। जय श्री राम।